फ्यूल सेल का काम काफी सिंपल है। वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाता है टू प्रोड्यूस वाटर और इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जस्ट लाइक रिवर्स इलेक्ट्रोलिसिस। अब ये तो मैंने आसान शब्दों में बताया, लेकिन जिस तरह से पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए इलेक्ट्रोड्स का यूज किया जाता है, वैसे ही फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करने के लिए भी इलेक्ट्रोड्स ही यूज किए जाते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स पोरस कार्बन के बने होते हैं विद प्लैटिनम इन इट, और इनके बीच में सॉलिड पॉलीमर का इलेक्ट्रोलाइट होगा। एक साइड पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्ट करके अपना इलेक्ट्रॉन गवाएगा। नाउ दिस इलेक्ट्रोलाइट डजंट अलाउ इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो थ्रू इट, इसीलिए सिर्फ हाइड्रोजन आयन ही इसके थ्रू गुजर के दूसरे इलेक्ट्रोड तक पहुंचेगा, और इस इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रोड तक पहुंचाने के लिए बाहर से एक सर्किट जोड़ी जाती है। देन एट द अदर इलेक्ट्रोड दिस हाइड्रोजन आयन, द इलेक्ट्रॉन एंड द ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक एयर विल रिएक्ट टुगेदर टू प्रोड्यूस H2O। और फ्यूल सेल पावर्ड कार्स में इस एक्सटर्नल सर्किट के जगह पे बैटरी पैक, मोटर कंट्रोल यूनिट और मोटर होगी, which will take the flow of electrons, basically electricity, to power the vehicle। अब एनिमेशन की मदद से फ्यूल सेल का वर्किंग समझने के लिए अच्छा है, लेकिन रियलिटी में फ्यूल सेल कुछ ऐसा दिखता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल से नटशेल पड़ी होगी तो तुम ऑलरेडी सबसे एक कदम आगे हो और तुमने ये डायग्राम तो देखा ही होगा, लेकिन अब इस डायग्राम का रियल वर्जन देखने का समय हो चुका है। Huge shout out to Aristotle Ganeshan for making this amazingly helpful video। यहाँ पे इन्होंने एंड प्लेट के ऊपर एक करंट कलेक्टर रखा है, फिर उसके ऊपर कैथोड की फ्लो चैनल रखी। इसमें जो ये ग्रूव्स दिख रहे हैं, इनके थ्रू ही ऑक्सीजन गैस फ्लो होगा। Then on top of this flow channel he places the MEA, which is pre-assembled with silicon gasket। MEA मतलब मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइट असेंबली। इस असेंबली में एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। फिर उसके ऊपर वो एनोड की फ्लो चैनल रखेंगे, इसमें भी ग्रूव्स दिए हैं फॉर द हाइड्रोजन गैस टू फ्लो थ्रू इट। फाइनली द अदर करंट कलेक्टर एंड द एंड प्लेट। इस पूरी असेंबली को टाइट करके एक फ्यूल सेल का स्टैक रेडी हो जाता है, एंड इट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय सप्लाइंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑन ईदर साइड। नाउ देयर आर फ्यूल सेल्स जो हाइड्रोजन के अलावा दूसरे फ्यूल्स पे भी चलते हैं, और अगर तुमने इलेक्ट्रिक व्हीकल से नटशेल पढ़ी होगी तो तुम्हें ऑलरेडी उनके बारे में पता होगा। ये बुक छोटी जरूर है, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन भरी है, ऐसा कृतिक ने कहा है, एंड ही हैज बीन यूजिंग दिस बुक फॉर हिज प्रोजेक्ट। फ्यूल सेल कार्स के केस में ऐसे मल्टीपल स्टैक्स यूज होंगे और उनकी साइज भी बड़ी होगी टू प्रोड्यूस हायर वोल्टेज एंड करंट टू पावर द व्हीकल। टोयोटा तो बरसों से हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर्ड कार्स बना रही है, एंड सो इज Hyundai इन देयर नेक्सो, जिसको उन्होंने रिसेंटली ही भारत एक्सपो में अनवेल किया। अब हाइड्रोजन फ्यूल सेल को सिर्फ गाड़ियों में नहीं, लेकिन हाइड्रोजन ट्रक्स में भी यूज किया जाता है, एंड टाटा रिसेंटली लॉन्च्ड देयर पायलट टेस्टिंग प्रोग्राम फॉर द हाइड्रोजन पावर्ड ट्रक्स। टाटा के इन हाइड्रोजन पावर्ड ट्रक्स में फ्यूल सेल तो यूज किया ही है, लेकिन उनके दूसरे वेरिएंट्स में हाइड्रोजन कंबशन इंजन का भी यूज किया है, और ऐसे हाइड्रोजन कंबशन इंजन को JCB ने भी यूज करना शुरू कर दिया है। तो अब तुम्हें भी ये वाला वीडियो देखकर हाइड्रोजन कंबशन इंजन के वर्किंग के बारे में सीख लेना चाहिए। एंड आई विल सी यू गाइस ऑन नेक्स्ट थर्सडे एट 7:30 PM। पीस।